सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पंचमा पाठा पंडिता रमाबाई को पढ़ रहे हैं। पंडिता रमाबाई। पंडिता एक उपाधि है जिससे रमाबाई को सम्मानित किया गया था। इस पाठ में पंडिता रमाबाई की जीवनी के बारे में दिया गया है। इस पाठ को समझने से पहले इस पाठ के शब्दार्थ को ध्यान से पढ़ लेते हैं, जिससे पाठ को सरलता से समझा जा सके। बच्चों, आप लोग इन शब्दार्थों को याद कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं। शब्दार्थ। परित्यज्य। परित्यज्य का अर्थ है छोड़कर। अध्यापयत, पढ़ाया। प्रतारणाम, इसका अर्थ है ताड़ना। असहत, सहन किया। स्वमातुः, अपनी माता से। विपन्नः, निर्धन, गरीब। दुर्भिक्ष पीड़ितः, अकाल पीड़ित। दिवंगताः, मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थात मृत्यु हो गई। उपाधिभ्याम, उपाधियों से। प्रारब्धवती, आरंभ किया। सार्धैक वर्षात्, 1.5 वर्ष। प्रत्यागच्छत, इस शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रतिधन आगच्छत, इसका अर्थ है लौट आई। अर्थ संचयम, अर्थ संचयम का अर्थ है धन संचय। प्रत्यागत्य, इस शब्द का संधि विच्छेद किए जाने पर प्रतिधन आगत्य, इसका अर्थ है लौटकर। मुद्रणम, छपाई। टंकणम, टंकण। निराश्रितः, इस शब्द का संधि विच्छेद किए जाने पर निर्धन आश्रिता, इसका अर्थ है बेसहारा, बिना सहारे का। यापयन्ति, बिताते, बिताती हैं। अवदानम, योगदान। बच्चों, अब चलो पाठ को समझते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या प्रमुख पंडिता रमाबाई ने 1858 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में जन्म अलभत लिया। पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्या, उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन्, उस काले समय, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय आसीत् थी। मतलब स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों, महिलाओं कृते के लिए संस्कृत शिक्षणं, संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नासीत्, नहीं थी। महिलाओं के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नी संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे, लेकिन डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां, रूढ़ियों में बंधी हुई धारणाओं, विचारों को परित्यज्य, त्याग कर, स्वपत्नी, मतलब अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। अर्थात डोंगरे जी ने पुरानी परंपराओं को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत भाषा का अध्ययन कराया।
एतदर्थं सः सामञ्जस्य प्रतारणम् अपि असहत। एतदर्थम इसके लिए सह उन्होंने सामंजस्य समाज की प्रताड़ना अपि भी असह सही। किसके लिए? जो उन्होंने अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया उसके लिए उन्हें समाज की प्रताड़ना भी सहनी पड़ी। अनंतरम रमा अपि स्वः मातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। बाद में रमाबाई ने अपि भी स्वमातु अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। अर्थात बाद में रमाबाई अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः सज्जाता। कालक्रमेण समय बीतने पर रमा के पिता विपन्नः निर्धन गरीब सज्जाता हो गए। कुछ समय बाद रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठ भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः। तस्याः उनके किनके? रमाबाई के पितरौ अर्थात माता पिता, ज्येष्ठ भगिनी और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता अकाल से पीड़ित होकर दिवंगता मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सा पदभ्याम समग्र भारतम अभ्रमत। तदंतरम इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्राता अपने ज्येष्ठ भ्राता बड़े भाई के साथ पदभ्याम पैदल समग्र पूरे भारत में अभ्रमत घूमी। रमाबाई के माता पिता और बड़ी बहन की मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ पूरे भारत में घूमी। भ्रमण क्रमे सह कोलकातां प्राप्ता। घूमते घूमते सह वे कोलकाता प्राप्ता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सह तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत वैदुष्येण संस्कृत की विद्वता के कारण सह वे तत्र वहाँ पंडिता और सरस्वती जैसी उपाधियों से विभूषित हुई। कौन हुआ? रमाबाई। कहाँ पर विभूषित हुई? कोलकाता में। संस्कृत में निपुण होने के कारण वे वहाँ पर पंडिता और सरस्वती इन दो उपाधियों से विभूषित की गई। तत्रैव सह ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम आकरोत्। तत्रैव वहाँ पर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदाध्ययनम आकरोत् वेदों का अध्ययन किया। बच्चों, वेद 4 होते हैं, इसके बारे में आप भी जानते होंगे। उसके नाम कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पश्चात् सः स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। पश्चात उसके बाद उन्होंने स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेदादीनां वेदों शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनं प्रारब्धवती आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सः विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम् अकरोत्। 1880 ईस्वी में सह उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह अकरोत् कर लिया। कौन कर लिया? रमाबाई के पति का नाम विपिन बिहारी दास था। उन्होंने उनके साथ 1880 ईस्वी में बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगता। सार्धैक वर्षात् 1.5 वर्ष के अनंतरम बाद में तस्याः उनके पति की दिवंगता मृत्यु हो गई।
अर्थात शादी के 1.5 वर्ष बाद रमाबाई के पति का निधन हो गया। तदनन्तरं सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमिं महाराष्ट्रं प्रत्यागच्छत्। तदनन्तरं सा, उसके बाद उन्होंने पुत्रया मनोरमया, अपनी पुत्री मनोरमा के साथ में जन्मभूमि महाराष्ट्रम, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत, लौट आई। कौन लौट आया? रमाबाई। रमाबाई के पति की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद वे अपनी पुत्री के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। नारीणां, महिलाओं के सम्मानाय, सम्मान के लिए, शिक्षायै च, और शिक्षा के लिए, सा, उन्होंने, स्वकीयम जीवनम, अपना जीवन, अर्पितवती, अर्पित कर दिया। महिलाओं के सम्मान के लिए रमाबाई अपना जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षं नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोगस्य, हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम, सामने, नारी शिक्षा विषय, स्त्री शिक्षा के विषय पर, सह, उन्होंने, स्वमतम, अपना मत, अपना विचार, प्रस्तुतवती, प्रस्तुत किया। रमाबाई हंटर शिक्षा आयोग के सामने स्त्री शिक्षा विषय पर उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। सह उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे कौन? रमाबाई उच्च शिक्षार्थम, उच्च शिक्षा के लिए, इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश, गतवती, गई। उच्च शिक्षा के लिए रमाबाई इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकः उत्तम विचारः प्रभाविता जाता। तत्र, वहाँ पर, उन्होंने ईसाई धर्मस्य, ईसाई धर्म की, स्त्री विषयकः, स्त्रियों से संबंधित, अर्थात स्त्रियों के विषय में, उत्तम विचार है, उत्तम विचारों से, प्रभाविता जाता, प्रभावित हो गई। कौन प्रभावित हो गया? रमाबाई। जब उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई, वहाँ पर उन्होंने ईसाई धर्म की स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। बच्चों, अब बचा हुआ पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।